दर्शकों, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को करारी शिकस्त मिली। उसके लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही जिम्मेवार हैं। दोस्तों, उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने जो हिंदुत्व से समझौता किया था वही उनके लिए सबसे अधिक घातक बन गया है। दोस्तों, जनता ने बाला साहेब के विचारों को सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोगों को नकार कर साइड कर दिया। उन्होंने बता दिया कि सत्ता लोलुपता से बड़ी होती है, विरासत वो भी वैचारिक। आज जो भाजपा महाराष्ट्र में इतनी ताकतवर हुई है उसके लिए भी कोई और नहीं, खुद शिवसेना यूबीटी ही जिम्मेवार है। वो सिर्फ लोगों को ये मौका देते रहे कि अब वो मुस्लिमों के आगे भी नतमस्तक हैं, जिसकी वजह से शिवसेना यूबीटी बुरी तरह से धराशायी हो गई। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, समझने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। ये हार उद्धव सेना के लिए अब तक की सबसे शर्मनाक हार थी। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर बनी और आगे बढ़ी पार्टी ने इस चुनाव में हिंदुत्व को ही छोड़ दिया, इसलिए उद्धव को बुरी हार का सामना करना पड़ा। लगातार आलोचनाओं के बाद अब उद्धव ठाकरे ने अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे पर लौटने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां हिंदुत्व पर हो रहे अत्याचारों के लिए केंद्र पर कड़ा हमला किया था। अब वो दादर स्टेशन के बाहर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर की रक्षा के लिए आगे आई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की अपनी मंशा का संकेत देते हुए मंदिर में महाआरती के इससे पहले 6 दिसंबर को पार्टी ने कुछ सहयोगियों की नाराजगी तब बढ़ा दी जब उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी और विधान परिषद के सदस्य मिलिंद नार्वेकर ने सोशल मीडिया मंच पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की एक तस्वीर साझा की और साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का ये आक्रामक कथन भी पोस्ट किया था। इसमें लिखा था, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। दावा है कि अयोध्या में मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। इस कदम से असहज समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से अलग हो रही है। एमबीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलावा कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस भी शामिल है। इन पर्यवेक्षकों ने कहा कि ये कदम ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिली हार और निकाय चुनावों से पहले उठाया गया है। राज्य में 2022 से मुंबई सहित महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में निकाय चुनाव होने हैं। एमवीए गठबंधन के तहत 95 सीट पर लड़ने के बावजूद शिवसेना यूबीटी को 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में केवल 20 सीट पर जीत मिली है। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुंबई की 6 में से 4 सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन आंकड़ों की बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसने अपने पारंपरिक मतदाता आधार वाली सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आदित्य ठाकरे की अपनी वली विधानसभा सीट पर पार्टी की बढ़त 7,000 मतों से कम थी। समान नागरिक संहिता और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के अस्पष्ट रुख ने भाजपा को अपनी पूर्व सहयोगी पर हमला करने का और मौका दे दिया। दोस्तों, समझने की बात यह है कि अब जब हिंदुत्व का फैक्टर शिवसेना यूबीटी के हाथ से छिन गया है, वो बेचैन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।